नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर मेरी शादी कब होगी, लड़की की जो होगी वो कहाँ की होगी, कमाने वाली होगी, कहाँ मिलेगी मुझे, बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं पूछा अपने लिए, कुछ भी नहीं पूछा। केवल सारा कंसर्न शादी पर, वाइफ पर, वो कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, हम मिलने जाएंगे उससे या वो लोग आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने दे रखे हैं। दूसरा, पिक्चर दे ही नहीं पाए। मैं आपसे पिक्चर मांग रहा हूं, आप कह रहे हो इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, अपने हिसाब से आप देख लीजिए और पिक्चर की क्वालिटी देखो आपने ये दी है। और आप अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ जानना चाहते हो, ये भी जानना चाहते हो कि वाइफ के नेचर क्या रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी पिक्चर ही नहीं साफ दे रहे। ये गलती किसकी है? मैं वहाँ रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ कि मैं रुक सकता हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात। सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ कैसे क्लियर करा है। देखो, सॉफ्टवेयर से बहुत क्लियर हो जाता है चीज़ें। कितनी हल्की रेखा थी, लेकिन इसमें रीडेबल पर पहुंच चुका हूं। कुछ कमियां हैं लेकिन फिर भी चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, अब थोड़ा टेंटेटिव आगे बता दूंगा क्या चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पर कैसे किसी से बातचीत हो रही थी, क्या क्या हो रहा था। देखो, ये ट्रेंगल्स देख रहे हो, ये वाला ट्रेंगल देख रहे हो, ये ट्रैंगल इसके साथ ये रेखा यहाँ पर टच पड़ी है, देख रहे हो। तो ये क्या टाइम पीरियड है? ये टाइम पीरियड है, ये वाली रेखा जो सूर्य पर्वत पे चली है 23 साल की है, 23 की है। वो कैसे पकड़ते हैं? देखो, हमने ये क्या करा, ये रेखा को पकड़ा, ये 20 साल, ये 21 साल, ये 22 साल, ये 21, ये 22, ये रेखा 23 साल की है। ठीक है, समझिए, ये पीछे से आई ना, ये पीछे से आई तो ये रेखा ने काट दिया, कोई ना कोई बीमार या समथिंग। ये 23 साल की रेखा है। अब यहां से ये रेखा 23 की है, तो इसके आगे एक यव का निशान बना है। ये 22 साल पर, ये 22 साल पर एक यव का निशान है, समझते रहना। ये 23 और 23 के बाद एक रेखा 24 पर फिर यव का निशान बन गया। ये तो किसी को पैसा दे दोगे ना तो यहां बचा लिया गया है आपको। अगर वैसे यहां पर पैसा मिलता नहीं, पहले बता रहा हूं मैं, अगर ये ट्रैंगल्स बनने की कोशिश नहीं होती ना, यव बना, ये देखो ये क्या बने हुए हैं, ये देखो ये ट्रैंगल्स बनाने की कोशिश कर दी थी। वैसे ये यव का निशान है, 24 में दिक्कत है, 22 में पैसा किसी को दिया होगा, 24 तक लटका होगा, टुकड़ों में मिला होगा, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ये जो 22 साल की ये रेखा है, यहां पर किसी लड़की से अनबन हो गई होगी आपकी। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने ये ट्रैंगल्स पकड़े थे कि ये ट्रैंगल्स क्यों बने हैं भाई। यहां पर ये ट्रैंगल्स इंडिकेट करते हैं कि कोई लड़की मिलेगी। 19 के करीब एक लड़की मिली। ये 20 साल का टाइम पीरियड है, ये 20 का टाइम पीरियड है। इससे ये वाली रेखा जो है, यहां पर एक लड़की इस जगह पर मिली। तो ये क्या करा हमने, इसको पकड़ लिया। ठीक है, बातचीत हो रही थी, कुछ ना कुछ चल रहा था। ठीक, अब आपकी लाइफ में हम आपके प्रोफेशन के बारे में ज़रा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, ये यहाँ पर चलते हैं। देखो, एक स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है, उसके ऊपर स्टडी का टाइम पीरियड है 15 से 16 साल। लेकिन इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना था, टेढ़ी घूमती रेखा थी। मैंने कहा जरूर 17 साल पे मन कर रहा था कहीं और जाने के लिए। इन्होंने कहा सर दूसरी स्टेट पर मन कर रहा था जाने के लिए, दूसरी स्टेट पे मन कर रहा था। अब इसके ऊपर यव के निशान आ गए, समझते रहना, इनके ऊपर यव के निशान आ गए। ये 19 साल पर, ये देखो ये रेखा, और इसके बाद ये टर्न की रेखा बनी। ये कंफ्यूजन पैदा करती है 18-19 में कि स्टडी में कोई सब्जेक्ट क्या लूं क्या ना लूं। ये उससे रिलेटेड रेखा है,
ये उससे रिलेटेड रेखा है। समझ आ रही है? इसको इस तरीके से पकड़ोगे, समझ आनी शुरू हो जाएगी कि क्या आपकी लाइफ का निचोड़ चल रहा। देखो, आपको क्या लगता है कि ये रेखा क्यों बनी है, ये एक कनेक्शन, इस कनेक्शन से ये स्क्वायर क्यों बनाया है, कोई बता सकता है? अब तो आपको ये वाली पामिस्ट्री आती है। ये कोई ना कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन एक अच्छा पाम रीडर रोक सकता है। पूछो कैसे? देखो, इस पे यव का निशान है भाई, ये ट्रेंगल, ये स्क्वायर, ये यव का निशान, ये टाइम पीरियड है 28 साल, यहाँ यव का निशान, ये एक दिक्कत 29 साल। ओ माय गॉड! ये जब पूछा मैंने कहा यार ये कोई परचेज, ये क्या, ये सर घर खरीदना, ओ एक लैंड खरीदनी है। अच्छा अच्छा, मत खरीदना। क्यों? क्योंकि यहाँ शादी का टाइम पीरियड भी है, 28 से 29। 28 से 29 टाइम पीरियड भी है। एक स्क्वायर बना दिया, उस स्क्वायर के ऊपर एक रेखा डाल दी गई। यहां प्रॉपर्टी फिर भी खरीदी जा सकती है, यहां नौकरी चेंज की जा सकती है, और वैसे आपने 28 साल तक नौकरी चेंज कर ही लेनी है। ये देखो, क्योंकि आपका 27 साल से ही मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, इस वक्त मन नहीं है आपका। 28 तक चेंज करोगे, लेकिन जैसे ही चेंज करोगे वो माहौल समझ नहीं आएगा। 28 से 29 साल दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उधर से ये यव का निशान था, ये प्रॉपर्टी परचेज करोगे, बाद में दिक्कत आ जाएगी, तो औंधे मुंह नीचे गिरोगे ना हर तरफ से। और इस समय पर अगर शादी हो गई तो शादी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हो सकता है सगाई होकर टूट जाए, या बात बनते बनते बिगड़ जाए। लेकिन अगर शादी हो भी जाती है तो थोड़ा बहुत पत्नी का नेचर थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आइसलैंड बना हुआ है, तो शो कर रहा है शादी होगी। आप समझ रहे हो? तो आपका जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चंस यहां पर बन रहे थे, और जो दिया ही नहीं आपने, बस केवल शादी 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 शादी। अरे भाई, शादी तो होगी, ऐसा नहीं है शादी नहीं होगी, पर लेकिन ये जो कंसर्न होते हैं इनको समझना चाहिए हमें। ये क्यों बने हैं, पता है क्यों बने हैं? ये आपकी लाइफ में, देखो, इसका मतलब ये क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है, आप कोई ना कोई चीज़ परचेस करना चाह रहे हो ना, तो यानी पैसा होगा। जब पैसा होगा और ये रेखाएं आपको मात दिलवाएंगी। देख रहे हो कितना राहु का प्रभाव है। तो ये क्या करती है, पैसा आपका जाएगा और वो वापस नहीं आएगा, या टुकड़ों में आएगा, ये उसकी ओर इशारा था। समझ आ रही है? तो ये केवल आइसलैंड का मतलब यहां पर ये रहा। ये एक स्क्वायर है, ये देखो, ये स्क्वायर ऐसे बना है, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे बना है। मैंने कहा ये 30.5 साल का टाइम पीरियड है। 30 से 30.5 के बीच में सॉरी, 30 के 30.5 के बीच में अगर शादी वो वाली 28-29 वाली नहीं भी होती, यहां तक दिक्कत है। 29 साल पार हुआ नहीं तो आपकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंपनी भी अच्छी मिल जाएगी, चेंज करना चाहो चेंज कर लो, तरक्की भी मिल जाएगी आपको 30-30.5 साल तक। वो रहा ये आपका समय। इज इट राइट? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि ये जो समय आएगा ना, ये समय जो आ रहा है, ओहो, ये 33 साल का टाइम पीरियड है। समझ रहे हो? ये 33 साल का टाइम पीरियड ये अच्छा नहीं है, यानी यहां पर दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में। इज इट राइट? तो ये दिक्कत आपके काम से रिलेटेड है, समझते रहना, काम से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है 32 साल तक आपने एक जगह काम करना है, यानी ये जो जॉब है ये यहाँ 32 साल तक है। इसके बाद आपने क्या कर रहे थे, जॉब चेंज करी, वो जॉब में दिक्कत आएगी, पैसों की दिक्कत आएगी। लेकिन इसी बीच में ये क्या साइन है, पता है ये साइन क्या है? आप एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, जिम्मेदारियां, आपसे कोई पैसा भी लेगा घर वाले, कोई कंस्ट्रक्शन बनाओगे, यानी ये जिम्मेदारियां भी पूरी करोगे आप समझ, यानी आपका घर जो है मैंने लिखा है 35 साल तक बन जाएगा।
लेकिन 33 साल पर आपको पैसों की भी दिक्कत आएगी। भाई भाई इतनी जिम्मेदारियां निभाओगे तो आएगी नहीं आएगी। इस साल पर थोड़ी सी मैंने लिखा है कि आपको रहने की दिक्कत आ सकती है या ट्रैवलिंग आ सकती है। ट्रैवलिंग वर्ड लिखा है क्यों? क्योंकि एक छोटा सा ट्रेंगल जो है वो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की रेखा ये इंडिकेट करती है। ये समय जो है बहुत मेहनत वाला टाइम पीरियड आता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपके काम बनेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। क्योंकि मैंने राइट हैंड भी चेक करा है आपका, क्योंकि पिक्चर साफ नहीं थी ना, तो राइट हैंड भी चेक करा है। ये मेहनत की रेखा है, लेकिन सारी रेखाएं ऊपर चल रही हैं। 35, 36, 37 ये साल आपके अच्छे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 38 साल पर ये रेखा टूटी है, 38 साल पर दिक्कत आएगी। 39 पर कोई चीज चेंज करोगे, ठीक है, 39 पर चेंज करोगे। ये समय 40 का। अब ये जो रेखा जब चमक जाती है तो किसी को पैसा नहीं देते, ये बिजनेस है। आपने बिजनेस सोच रहे हो करने का, ये देखो बिजनेस। आपकी लाइफ में अगर आपने बिजनेस करना हो तो मैं आपको देता हूं 40 साल पर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। 41 पे आपको दिक्कत आएगी, पैसा या बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे, पैसा मत दीजिएगा किसी को। इज इट राइट? और एक 43 साल पर ध्यान रखना है। बस दो टाइम पीरियड पर किसी को पैसे से, ये क्योंकि यही रेखा इन रेखाओं के साथ मर्जिंग पर चल रही है, इसलिए मैंने 43 भी उसके अंदर डाल दिया था। इज इट राइट? राइट सर। अब यहां पर इस रेखा को पकड़ लेते हैं। इस रेखा पर भी ट्रायंगल बना दिया गया है। यहां पर एक यव का निशान था, नीचे ट्रायंगल बना दिया गया है। ये है 45वां साल। 45वें साल जो है बच्चे से रिलेटेड कोई ओकेशन हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं। 45 और 46 साल आपका फिर भी ठीक चला जाएगा। देख रहे हो आप, ये स्क्वायर बन रहे हैं, राहु के प्रभाव हैं, डेफिनेटली हैं, बट लेकिन फिर भी आपके ऐसे हाथों में पैसा कमाता है व्यक्ति, डेफिनेटली कमाता है। ठीक है, फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, वो आएगी आपको 48 साल पर। ठीक है, 48वें साल पर फिर दिक्कत आएगी, ये देख रहे हो। लेकिन यहां से लेकर मर्जिंग पॉइंट ऐसे बनाइए, ये शिफ्ट की रेखा है। यानी 48 में पैसों की दिक्कत, लेकिन 50 और 51 साल तक शिफ्ट हो जाना एक जगह से दूसरी। ये काम शिफ्ट हो रहा है, ये काम शिफ्ट हो रहा है आपका। इसके बाद आपको दिक्कतें आएंगी, यानी 52 से 54 साल आपका गलत जाएगा। 52 से 54, क्योंकि आपके हाथ में तिल का निशान था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि 54 से 55 साल। लेकिन 52 से 54 साल जो है, यहीं पर कुछ चेंजिंग करनी है आपने, इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है परेशानियां चलती रहेंगी। लेकिन ये रेखा ऊपर चलती है तब भी काम बन जाते हैं। ठीक है, यानी बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन परेशानियां रहेंगी। ये 57 साल पर भी 4-5 महीने के लिए दिक्कत आएगी। 57 साल से लेकर सारे स्क्वायर बने हुए हैं। ये 62 साल तक का सफर जो है, यहां पर आप कंस्ट्रक्शन और कुछ अपने काम को बढ़ाओगे। इस साल पर दिक्कत आएगी। ये है 63 से 65 साल पर दिक्कत है। यहां 65 में कोई काम चेंज कर रहे हो, कुछ चेंज करना या बढ़ा रहे हो। 66-67 साल पर फिर परेशानी आ जाएगी आपको। फिर उसके बाद एक स्क्वायर बना है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। यहाँ पर ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन की रेखाएं हैं और कोई चीज़ ऊपर बनाने की रेखा है। 68 पर भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो उतार चढ़ाव आपके बिजनेस आप कर रहे हो, विदेश की रेखा बनी है। देखो, यहीं से सारी चीज़ें पता लग जाती हैं आदमी के की लाइफ में क्या क्या चीज़ें चलेंगी। देखो, पैसा आपका मरेगा, डेफिनेटली मरेगा। लोग आपको उल्लू बनाएंगे, डेफिनेटली आपके हाथ से पैसा जाएगा और वो खत्म होगा। वाइफ जो है, याद रखना, वाइफ हमेशा अगर काम नहीं भी कर रही ना, वो हाउस वाइफ है, बाद में उसे कोई चीज़ खुलवा के दे देना। ये मत कहना कि नहीं मुझे काम करने वाली ही फीमेल चाहिए, वर्किंग फीमेल चाहिए, ऐसा नहीं है।
लेकिन उसे काम खुलवा के देना, वो फिर उनकी लाइफ का एक निचोड़ होगा, क्योंकि घर पर रहोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है आपकी लाइफ में, कि कुछ उसके नेचर में दिक्कत है। तो आपने अपनी लाइफ में 35 साल तक अपनी वाइफ से बनाकर रखनी है, बैकफुट पर अपनी लाइफ को चलाना है, जिसके अंदर 33 साल मेजर है आपके काम के लिए, और आपकी जो है वाइफ से रिलेटेड 35 साल तक। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, कहाँ। अब मैं राइट हैंड दिखाता हूँ। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है, इसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल बना है ना, ये 22 साल का ट्रायंगल बना है, ये 23 में बना है। 24 में दिक्कत आ रही थी ना, ये 24 में दिक्कत आ रही है। अब ये क्यों ट्रायंगल्स बने हैं? कि आप अपने हाथ से किसी को पैसा दोगे, और पैसा देने के बाद वो आगे जाकर मरेगा, जिससे कि आपकी माइंड जो है टेंशन में रहेगी। ये जो समय है, ये आपका 27 साल का समय है। यहां के बाद ये रेखा टर्न कर रही है, आपका मन कर रहा है 27 साल पर आपकी प्रमोशन, यानी मैंने कहा 26 पर कोई ना कोई जगह चेंज। ये देखो 26 पर ये, और ये जगह चेंज, इसके बाद एक जगह अभी और चेंज होने वाली, मन कर रहा है कुछ और, कहीं और कुछ करूं, चला जाऊं कहीं और जाकर अपनी जॉब चेंज कर लूं या कुछ कर लूं। ये वो रेखाएं बनी है। लेकिन इस समय पर 28 पर कोई बीमार भी पड़ सकता है, याद रखना 28 पर, क्योंकि मैंने कहा राहु का प्रभाव है 28 और 29 पे। तो यहां पर यह रेखा कट मारती हुई आगे चल रही है नहीं, 28 और 29 वैसे तरक्की की रेखा बनी हुई है। देखो कैसे पता लगता है लेफ्ट और राइट को कैलकुलेशन, वैसे तरक्की की रेखा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, ये एक स्क्वायर बने हुए थे, मन तो कर रहा है कोई चीज परचेस करने को, लेकिन अभी मत करो, इस स्क्वायर पर करो भाई। देखो ये स्क्वायर पर कर लो, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इस पर कर लो ना, क्या परेशानी जा रही है? वही मैंने बोला था वहां पे 30 साढ़े 30 साल पर, वैसे ही मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां कर लो। लॉजिक समझ आ रही है? आ रही है सर, अब हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इस जगह पर इस रेखा ने काट दिया, भाई काटा। तो ये 34 और 35 साल जो है, एक्चुअल में थोड़ा सा आपको आपकी सेहत या कोई और चीज़ के लिए, या घर पर कोई उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ये चीज़ है एक। अब लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपका ये समय जो है मेहनत वाला है, 35 36 और 37, लेकिन फिर भी 38 साल पर दिक्कत आएगी, यही कहा था। देखो अब समझो, इस जगह पर ट्रायंगल बने, स्क्वायर बने हैं, ट्रायंगल बने। ये देखो, ये एक रेखा, ये ट्रायंगल, यहाँ ऊपर रेखा, लेकिन बीच में डिस्टरबेंस, ये देख लो। मैंने इस जगह पर दिक्कत है, तो मैंने क्या करा कि 35 36 37 सही समय, 38 साल पर थोड़ी सी दिक्कत, ये वर्ड मैंने मेंशन कर दिया था। समझ रहे हैं? तो वही चीजें यहां पर मेंशन हो रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जैसे ये तिल है, ये तिल है, इस तिल की कैलकुलेशन क्या है? 54 और 55 साल, ये दिक्कत का टाइम पीरियड रहेगा रहेगा। एक 47 साल पर दिक्कत रहेगी। देखो ऐसा होता है, जब ये छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं ना, इन समय पर ना आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहां मेहनत ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, ये सारी चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में। अब देखो ये साइन का मतलब समझ लो, ये साइन का मतलब क्या है? ये साइन, इसके इस ये वाला जो साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि उल्टे ट्रायंगल्स बने हैं। देखो ध्यान देना, उल्टे ट्रायंगल्स बने हैं, ये उल्टे ट्रायंगल्स बने। ये क्या है? ससुराल पक्ष से भी बेनिफिट करा सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बेनिफिट जरूर मिलेगा 42 43 साल पे। और ये जो है 45 साल पर कोई ना कोई आपको उसका फायदा भी मिलना है। 47 साल पर दिक्कत आएगी, ये देखो, और इसके बाद मेहनत की रेखा है 47 से 49 साल, ये कह रहा था मैं आपको। 52 और 53 साल पर ये देखो, ये दिक्कत है। और उसके बाद ये देखो, ये तिल आपका जो है, ये दिक्कत दे रहा है 54 से 55 साल। तो वहां 55.5 तक था, यहाँ 54 से 55 साल तक है। तो मुद्दा वही बनता है कि यहाँ संभल कर रहना है।
ये गलत टाइम पीरियड होते हैं। इस पे देखो राहु के प्रभाव चल रहे हैं ना, तो ये फैमिली में डिस्प्यूट पैदा करते हैं, समझ रहे हो। कोई ना कोई बीच में अड़ जाता है, पार्टनर अड़ जाता है, दिक्कतें देता है, भाई अड़ जाएगा, इससे परेशानियां आएंगी। ये उन उन चीज़ों के लिए। तो अपनी लाइफ में याद रखना, कोई भी पुश्तैनी चीज़ हो उस पर हमेशा पहले से ही क्लियरेंस चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। 56 साल आपका अच्छा जाएगा, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, याद रख लीजिएगा। जैसे ये खत्म होगा, इसके बाद जो है एक स्क्वायर जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये कुछ ना कुछ लाभ जरूर दिलवाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये लाभ जरूर दिलवाएगा। तो एनीवे मैं तो यहीं तक पढ़ पा रहा हूँ, आपकी लाइफ का एक निचोड़ कि 68 तक की लाइफ मैंने आपको बताई है, जो कि मैच करती हुई दिखाई दे रही है। जब ये स्क्वायर बनते हैं तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस चलता है, और उसके बाद विदेश की रेखा बनी है, केवल घूमने के मकसद से है, केवल घूमने के मकसद से है। ठीक है, और वो भी ये जो एशियन कंट्रीज होती हैं इसी में मैं देख पा रहा हूँ। एनीवे आपका जो एक फीडबैक है वो समझ लीजिए। फीडबैक क्या है? आपका फीडबैक है, अभी आपकी उम्र 27 साल की, आप नौकरी छोड़ना चाहते हो। मैंने कहा मत छोड़िएगा। आप शेयर मार्केट में जब जब पैसा लगाओगे वो खराब जाएगा, वहाँ नहीं लगाना। सट्टे पे पैसा नहीं लगाना, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर पैसा नहीं लगाना। दूसरा, 28 और 29 साल पर अगर कोई लैंड परचेस करना चाहते हो तो रोक दी जाती है। आपको 30 साढ़े 30 साल पर आप परचेस कर सकते हो। दूसरा, इस समय पर अगर कोई शादी होती भी है तो उसे करने में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तलाक फलाक की रेखा नहीं है, लेकिन डिस्टरबेंस पैदा होंगी। वो फीमेल जो जिनसे शादी होगी, बाद में अगर आप वो कमाती नहीं भी हैं तो उसे कोई काम खोल के दिया जा सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 32 साल के बाद आपने अपनी जो है नौकरी चेंज करनी है। 33 साल में पैसों की दिक्कत आएगी, नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इस समय पर ही आपने अपना घर बनाने का विचार कर लिया है। वहाँ थोड़ी बहुत जो है आधा कंस्ट्रक्शन रुक जाना या कुछ होना, लेकिन मैंने लिखा है 35 साल तक वो घर बन जाएगा। 35 में ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है। 35 से 37 साल पर मेहनत ज़्यादा करोगे, लेकिन यहाँ पर पैसा होगा आपके पास। 38 साल पर आपको बिजनेस में दिक्कत आएगी, काम में दिक्कत आएगी। और उसके बाद वैसे यहाँ तक तो मैं चाहता हूँ आप ना अगर करना है तो 35 से बिजनेस किया जा सकता है, जिसमें 38 में दिक्कत आएगी। फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, 40 पर अपनी एक जगह चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें 41वां साल और 43वां साल किसी को पैसा नहीं देना। यहाँ फ्रस्ट्रेशन और मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, 44 और 45 साल आपका ठीक जाएगा, 46 साल ठीक जाएगा, ये बच्चों से रिलेटेड है, कोई ओकेशन से रिलेटेड है। 48 साल पर कुछ महीनों की दिक्कत है पैसों की, और उसके बाद जो है 50 और 51 पर जगह चेंज हो रही है, कोई काम से रिलेटेड चीज़ों पर जगह चेंज हो रही है। फिर आपका टाइम पीरियड जो है 52 और 53, यानी 52 से लेकर मैं 55.5 साल तक कहता हूं कि संभल कर चलना है। 57 साल पे 3-4 महीने की दिक्कत, लेकिन 57 से लेकर 63 साल तक आपका काम अच्छा होगा। 63 पे काम को बढ़ाओगे, और फिर 65 पे भी बढ़ाना है, लेकिन 65 पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। फिर 66 67 पर हेल्थ इश्यू, 67 पर फिर थोड़ा सा काम बढ़ाओगे, 68 पर कंस्ट्रक्शन करोगे। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कौन से बिजनेस करने हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी? तो सबसे पहले चंद्र के काम आप कर सकते हो, बुध के काम कर सकते हो। ठीक है, ये काम किए जा सकते हैं। शुक्र के काम भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है शुक्र के काम नहीं किए जा सकते, डेफिनेटली किए जा सकते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे है, किया जा सकता है। यानी कपड़े का काम, लकड़ी का काम, कंप्यूटर का काम, चंद्र कंसल्टेंसी का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, दूध का, पानी का, शहद का, ये काम किए जा सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटिंग के काम भी चंद्र से रिलेटेड है, और ये काम जो है कम्युनिकेशन के आते हैं, यानी बुध का काम भी आता है, बुध के काम भी किए जा सकते हैं, टोल वाले काम किए जा सकते हैं। ठीक है, ये काम करते रहिएगा। जो तिल का उपाय के लिए शुक्र का उपाय दूंगा, वो जरूर करते रहना। ये साल जो है ये रिलेशंस के लिए भी खराब रहेगा। और याद रखना, ये तिल जब भी आता है आपके इंटरनल पार्ट्स में हमेशा इम्पैक्ट डालता है। और अगर कपड़े का काम करोगे तो ये कपड़े के काम में तो नुकसान पहुंचाएगा, डेफिनेटली पहुंचाएगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
और पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, सबसे कहता हूँ।